रबी सीजन को बेहतर बनाने और खाद बीज की आपूर्ति किए जाने को लेकर खरगोन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। खरगोन में आगामी रबी सीजन 2025-26 को लेकर विभागों में आपसी समन्वय बनाने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन निजी होटल में किया गया। इसमें उप संचालक कृषि एस राजपूत ने खाद बीज व्यवस्था से लेकर नरवाई जलाने तक जरूरी कार्यवाही में समन्वय बनाने को कहा गया। उप संचालक ने कहा कि 3.80 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई होगी। इसको लेकर गांव स्तर पर खाद बीज की जरूरत रहेगी, जिसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। किसानों को खाद के अग्रिम उठाव की सलाह देंगे। खरगोन जिले में 3.80 लाख हेक्टेयर में रबी बोवनी होगी, जिसमें 1.80 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 1.55 लाख में चना, 55,000 हेक्टेयर में मक्का बुआई प्रस्तावित है। कृषि उप संचालक ने कहा कि रबी के सीजन में डीएपी, एनएपी और अन्य खाद की जरूरत होती है। मैदानी अमले को कार्यशाला में बुलाया गया है, जो यह बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसलें अधिक मात्रा में बोई जाती है। उसके हिसाब से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि रबी की बोवनी से पहले ही खाद उठा लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरों द्वारा भी मैदानी अमले को खाद के बारे में बारीकी से जानकारी अवगत कराई गई। मास्टर ट्रेनरों ने अच्छे किसानों की बुआई, ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव सहित फसल में कीट प्रबंधन की जानकारी दी। इस दौरान डीएमओ रोहित श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक सीईओ संध्या रोकड़े, डीजीएम एफको विकास चौरसिया, तकनीकी कृषि उप संचालक मनीष चोरे, तुकेश मनागरे, प्रकाश ठाकुर सहित कृषि विभाग का मैदानी अमला मौजूद रहा। नैनो यूरिया की गुणवत्ता को लेकर बताया गया कि नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है जो नैनो तकनीक पर आधारित है और पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया के कण बहुत छोटे होते हैं, जिससे पौधों द्वारा उनका अवशोषण अधिक कुशल होता है और नाइट्रोजन का नुकसान कम होता है। IFFCO भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित यह फसल की पैदावार बढ़ाने, मिट्टी पर दबाव कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। इसे पत्तियों पर छिड़काव के रूप में लगाया जाता है। नैनो यूरिया पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करता है और पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का उपयोग 80% तक बढ़ जाता है। पौधों को स्वस्थ और सशक्त बनाकर उपज में वृद्धि करता है। आज चूँकि रबी हमारा सीजन आने वाला है और खरीफ सीजन की लगभग समाप्ति की ओर है, तो रबी सीजन में आदान व्यवस्था से संबंधित ये एक कार्यशाला आयोजन हुई है। रबी सीजन में हमारी फसलों के अनुसार लगभग 3,80,000 हेक्टेयर में रबी सीजन की बोनी होती है फसलों में। उसमें मुख्यतः हमारा गेहूं है वो लगभग 1,65,000 और 1,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में चना की बोनी है और बाकी मक्का लगभग 50,000 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। इनमें यूरिया, डीएपी, एनपीके और बाकी खादों की आवश्यकता होती है। खाद का आंकलन भी हम लोगों ने किया है। पूरा सभी मैदानी अमले को इसलिए बुलाया है कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें का रकबा कितना रहेगा और लगभग कितनी आवश्यकता रहेगी। हम लोगों ने हालांकि आंकलन कर लिया है। संगोष्ठी से पूर्व चूँकि किसानों तक मैसेज जाए, अभी अग्रिम खाद का उठाव भी हो रहा है, खाद की रैक्स लगातार आ रही हैं, तो पहले से ही खाद की व्यवस्था सुनिश्चित हमारे किसान भाई कर लेंगे तो मेन सीजन पे इस तरह की क्राउड जैसी स्थिति नहीं होगी, भीड़ जैसी स्थिति। और चूँकि जो डीएपी है, डीएपी की थोड़ी बहुत कमी रहती है, परंतु उसके बहुत अच्छे विकल्प हैं। दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं, हमारे यूरिया है, यूरिया के अलावा दूसरे तरह हमारे उर्वरक हैं जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इनका भी काफ़ी रबी सीजन की क्रॉप्स में इनका उपयोग होता है। और कब कब उपयोग किया जाए, एक उपयोग करने की एक अवधि होती है, एक क्वांटिटी होती है कि कब इसका उपयोग किया जाए, तो उसके बारे में भी इस संगोष्ठी के माध्यम से, मैदानी अमले के माध्यम से किसानों के बीच में ये टेक्नोलॉजी जाएगी। हमारे किसान भाई इसका उपयोग भी कर रहे हैं और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या दूसरे जो फर्टिलाइजर हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इनका समुचित वो व्यवस्था कर लें। हम लोग उर्वरक वितरण व्यवस्था और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोग मार्कफेड और कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ और हम लोग सभी हमारे इफको से, हमारे इंदौर से उप महाप्रबंधक, सभी लोग हम लोग अपने मैदानी अमले के साथ में ये चर्चा के विषय बिंदु इस संगोष्ठी में रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।